खबर रोहतक से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुराने बस अड्डा से लेकर महर्षि दीनदयाल विश्वविद्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह यात्रा देश के दुश्मनों को चेतावनी है, चाहे वो देश के भीतर हो या बाहर। वहीं पहलगाम हमले के बाद बेटियों द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने बेटियों के साहस पर गर्व जताया। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस को देश के कमजोर बताने वाली पार्टी बताया और कहा कि 140 करोड़ देशवासी कभी भी राहुल गांधी को कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे। अनिल विज को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विज वरिष्ठ नेता है और उनका पूरा सम्मान है और वो 40 साल बीजेपी में रहे हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। देखिए रोहतक से हमारे सहयोगी सुक्रम पाल की खास खबर। ये देश की आजादी 78 साल, आज जब लोकतंत्र में हम सब लोग उस महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर किया और अंग्रेजों को भगाया। ये लड़ाई जो हमारे महापुरुषों ने जीती और उस इतिहास के पन्नों में उन युवाओं को प्रेरणा देने की है कि भारत माँ जवाहरलाल जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है, युवाओं को बताना हमारा इस तिरंगे के माध्यम से एक संदेश जाए कि जिन लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, आज हम कह सकते हैं कि भारत आज उन महान पुरुषों को, उन महान नेताओं को हम श्रद्धांजलि देने के लिए ये पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा निकली हुई है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो देश को तोड़ने वाले हैं, देश को कमजोर करने वाले हैं, भारत के अंदर भी बैठे हैं, भारत के बाहर भी बैठे हैं, उनको एक जगाना चाहते हैं। भारत की 140 करोड़ जनता इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारा जवान आज जो देश में रक्षा कर रहा है हमारी, उन माँ के बेटों को हमें उनको ऊपर धन्यवाद करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए। उस माँ को भी हम सलाम करना चाहते हैं जिसने अपना बेटा राष्ट्र के लिए वहां पर आज बॉर्डर पर बैठा है। आज जिस तरह हमारी स्वदेशी जो बनाकर आइटमें, मैं कह सकता हूँ भारत आज वर्ल्ड में भी अपनी पहचान बना चुका है। किस तरह 26 बहनों का संदूर मिटाया गया और पाकिस्तान के घर के अंदर जाकर हमारी वो दोनों बेटियां और हमारे सैनिक उनके घर के अंदर आतंकवादियों के अंदर खत्म करके आए। इसलिए आज कह सकता हूं भारत आज गर्व करता है उन सैनिकों पर, उन दो बहनों पर। इसलिए तिरंगा की यात्रा के माध्यम से विशेष तौर पर युवाओं को ये एक संदेश जाए कि भारत की आजादी आसानी से नहीं मिली है, इसलिए देश और राष्ट्र के प्रति अपना जीवन समर्पित करे। इस तिरंगा यात्रा का हमारा मकसद यही है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का, अब राहुल गांधी जी इतने सच्चे हैं तो चुनाव आयोग ने कहा है ये जो हल्फनामा नहीं, झूठ की राजनीति करना। कांग्रेस और कांग्रेस के जो 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसे देश को कमजोर किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, उसी पद चुनाव पे राहुल गांधी भी चल रहे हैं। इसलिए देश को कमजोर करना, आतंकवादी से मिला होना, पाकिस्तान का साथ देना, जिस तरह डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, उस टाइम डायरेक्ट लाइव राहुल गांधी का पाकिस्तान में सुनाया जा रहा था, मल्लिका अर्जुन का पाकिस्तान में सुनाया जा रहा था। इसलिए कांग्रेस देश के टुकड़े करने की सोच रही है, परंतु भारत की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी को कभी भी किसी भी समय कुर्सी पे बिठाने वाले नहीं है। वो कुछ भी कर ले, गुमराह नहीं कर सकता। ये संवैधानिक पद के ऊपर गुमराह जो कर रहा है राहुल गांधी, इसकी जनता आने वाले समय के अंदर बिहार के चुनाव में इसको सबक सिखा देगा। हरियाणा में अनिल विज की अनदेखी की जाए, कोई अनदेखी नहीं। हमारे महान बड़े नेता, हमारे सम्मानित नेता हैं।
भारतीय जनता पार्टी के आज वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कोई कार्यकर्ता किसी को भी कमल के फूल में जिसने 30 साल 40 साल 50 साल लगा दियो वो कभी भी पार्टी से अलग नहीं हो सकता। अच्छा, एक लिस्ट आई है झंडारोहण ध्वजारोहण करने की, जिसमें सभी को जो है मौका दिया गया, सभी मंत्री हैं उनको मौका दिया, विधायकों को, लेकिन अनिल विज का नाम नहीं है कहीं पर झंडारोहण। ये माननीय मुख्यमंत्री से आप सवाल है। वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम।